गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अनुच्छेद के बारे में। 1 से 28 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाकर आपके वीडियो डाल चुके हैं जीके जीएस स्टार टीचर सुमन सर पर, आप नहीं देखें तो जाकर देखिए। और हम लोग चलते हैं आगे अनुच्छेद 29 के बारे में कि अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया। तो अनुच्छेद 29 में बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात कहा जा रहा है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की कहा जा रहा है। इस अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि कम, यानी वह धर्म हो गया, भाषा हो गया, लिपि हो गया या जाति, अगर उसमें अगर मान लीजिए कि वह उसका मात्र 1% जो है अगर कम है तो आप उसको भाषा, लिपि या धर्म के आधार पर उसको वंचित नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। यह संरक्षण की जो बात कहा जा रहा है, अल्पसंख्यक के संरक्षण की जो बात कहा गया है वह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 30 में। तो अनुच्छेद 30 में 29 से ही रिलेटेड इसमें क्या बोला गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। कहने का मतलब है कि यह जो अल्पसंख्यक अगर चाहे, अल्पसंख्यक का मतलब कि वह कम मात्रा में हो या उनका जाति या कोई धर्म हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत देश में हिंदुओं की संख्या देखने को मिलता है ज्यादा, इसमें मान लीजिए मुस्लिम हो गया, चाहे सिख हो गया, ईसाई हो गया, तो इसमें मात्रा जो सिख ईसाई का कम देखने को मिलता है। तो वह कह रहा है कि अगर अल्पसंख्यकों को आप कहीं भी क्या बोलते हैं, ये संरक्षण की जो बात कहा गया है वह 29 में कहा गया है। और अल्पसंख्यकों का जो होता है क्या बोलते हैं कि अगर वह मान लीजिए कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने वाला बोल रहा है, तो यह अनुच्छेद किस में आ जाएगा? 30 में। अनुच्छेद 30 में क्या बोला गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अगर वह धर्म, भाषा और लिपि के आधार पर वह कम मात्रा में है, कम प्रतिशत है उनका, तो वह क्या कर सकता है कि वह संस्थान खोल सकता है, ठीक ना। इस बात को किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है। और इसका जो होता है देखभाल, और सरकार भी इसको मदद कर सकता है अल्पसंख्यकों को, यानी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 29 और 30 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 29 में यही बात कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 30 में क्या बोला गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। दोनों बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 31, ये थोड़ा सा हटके है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 31 जो है इसको निरस्त कर दिया गया है। पहले जो था यह अनुच्छेद, इसमें क्या था कि संपत्ति का अधिकार था, ये मूल अधिकार था, यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया था संपत्ति का अधिकार। परंतु अब इसको हटाकर, यानी याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। किसमें? 300A में, ठीक है ना। 300 का कब बोलिए या बोलिए, उसमें जोड़ दिया गया।